ओके, तो हमारे पास एक सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट छोटा सा हमने ऐसे ही बनाया है प्रैक्टिस के लिए। ये इसका होम पेज है, ये स्टूडेंट का पेज है, ठीक है, और ये कैटेगरी का पेज है। अब इसमें ये हेडर एरिया है, ये फुटर एरिया है, जो हर पेज पे कॉमन है हमारे पास, ठीक है। ये फुटर हेडर कॉमन है, बाकी ये एरिया चेंज हो जाता है हमारा पेज वाइज, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर लॉगिन की ऑथेंटिकेशन लगानी है कि कोई बंदा जब तक हमारे डेटाबेस में मौजूद यूजर नेम और पासवर्ड को हिट ना करे और वो वैलिड ना हो, तब तक वो हमारे इन पेजेस को विजिट ना कर सके। तो ये हम कैसे करते हैं, प्लस हमारे डेटाबेस में हमने एक चीज और रखी हुई है, यूजर टाइप। तो इसकी बेस पे हम थोड़ी सी ऑथराइजेशन भी करेंगे कि भाई अथॉरिटी यूजर टाइप के लोगों को अथॉरिटी नहीं होगी कि वो सिस्टम में चीजें ऐड करें, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको राइट होगा कि वो सिस्टम में चीजें ऐड भी कर सके, ठीक है। ये सिर्फ व्यू करेंगे, तो ये हम बनाने लगे। कैसे हम करेंगे ये काम, तो सबसे पहले हम अपने हेडर में जाते हैं, ठीक है, दिस इज आवर हेडर, और यहाँ पर जाके हम पहली लाइन लिख रहे हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ठीक है। बेसिकली हमारा जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा वो सेशन वेरिएबल के ऊपर होगा, ठीक है, कि अगर सेशन मौजूद हो तो ठीक है आने दो, अदरवाइज उसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन के बीच में, ठीक है। अब सेशन क्या होते हैं, ये सब चीजें हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। एक बार यहाँ बताया तो सेशन ग्लोबल वेरिएबल है जो कि सर्वर साइड होते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप ब्राउजर को छोड़ते हैं सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ सेशन स्टार्ट है और हमने यहाँ पर एक लाइन और लिखी, इफ अगर इस सेट, अगर सेट हो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और ये तरीका है सेशन को एक्सेस करने का, किसी भी सेशन वेरिएबल को। अगर सेशन हो, फॉर एग्जांपल लॉगिन के नाम का सेशन सेट हो, ठीक है, तब तो सही, ठीक है। तो ये काम करना, मैंने कहा भाई नॉट इज सेट, अगर लॉगिन का सेशन ना हो, अगर सेशन ना बना हुआ हो, तो क्या करना, हेडर को, मेथड होता है हमारे पास PHP में हेडर, इसके अंदर हम लोकेशन इसकी हम कर देते हैं लॉगिन डॉट PHP, ठीक है। तो अगर इसको सेशन नहीं मिलेगा तो ये इसको लॉगिन डॉट PHP के पेज पे ट्रांसफर कर देगा, और ये मैंने हेडर के पेज में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी पूरी एप्लीकेशन में हर पेज पे हेडर का पेज तो है, लेकिन गया तो वो लॉगिन पे जा रहा है फॉरन से। अब मैं इंडेक्स के पेज पे आने की कोशिश करता हूँ, इंडेक्स के पेज पे रिफ्रेश किया, वो लॉगिन के पेज पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब ATE के अंदर मौजूद जितनी भी हमारी पेजेस हैं, मैं किसी भी पेज को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक मैं लॉगिन ना करूँ। देखिए स्टूडेंट के पेज पे गए, उसने कहा लॉगिन पे चले जाओ, हम गए कैटेगरी के पेज पे, उसने कहा लॉगिन पे चले जाओ, ठीक है। तो वो देखो रीडायरेक्ट कर रहा है मुस्तकिल, क्योंकि वहाँ कोड ये लिखा हुआ है उसके हेडर में, जो कोई कॉमन पेज है हमारे तीनों पेजेस के ऊपर, कि जब तक लॉगिन के नाम का सेशन ना मिले तो इनको दोबारा लॉगिन के पेज पे भेजते हैं। दिस इज द सिस्टम। अब हम यहाँ पर एक नया पेज बनाते हैं, HTML नाम रखा मैंने लॉगिन डॉट PHP, और इसको हमने भेज दिया है HTML का ये पेज, ठीक है। ये मैंने कहा भाई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन पेज है ये, ठीक है। इसमें मैं अगर बूटस्ट्रैप यूज करना चाहें तो आप कर लें, जो यहाँ लगी हुई है वही बूटस्ट्रैप लगा दें। लॉगिन के पेज पे हम सेम हेडर यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज वो फिर यहाँ पर लूप बन जाएगा कि वो अपने आप को ही रिडायरेक्ट करता रहेगा, ठीक है। ये हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ पर हमने एक डिव लिया कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है, उसके अंदर मैंने एक डिव लिया जिसको मैंने कहा रॉ इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक जो है वो कॉलम बना लेते हैं हम, 4 कॉलम के डिव बनाए मैंने 3, 1 2, और बीच वाले के अंदर मैंने लॉगिन करना चाहा तो मैंने यहाँ पर H3 लगा दिया एक, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट सिस्टम, ठीक है। सो विल हैव गुड पेज, पेज सेंटर में आ जाए, इसके लिए हम इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर की, ठीक है, ताकि हमारा जो सिस्टम का हेडिंग है वो सेंटर में। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म चाहिए लॉगिन के लिए, तो मैंने एक टेबल बनाया, तो क्लास दे दी मैंने टेबल की। आप कोई भी अच्छा सा फॉर्म लगा ले, कोई टेम्पलेट लगाने कोई मसला नहीं है। टेबल रॉ हमने बनाई, इसके अंदर टेबल डेटा लगाया, एक लिखा हमने यूजर नेम, ठीक है।
और यूजर नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम रख दिया उसका मैंने txt यूनेम, कोई भी रख लें आप नाम। क्लास दे दी मैंने फॉर्म कंट्रोल की ताकि वो अच्छा नजर आए मैं। सो वी हैव दिस, अच्छा यूजर नेम आ गया हमारे पास। एक और रॉ बना लें पासवर्ड के लिए, ठीक है जी, पासवर्ड, और इसकी इनपुट टाइप भी आप पासवर्ड कर दें, और इसका नाम हमने रख दिया txt यू पास रख दें। एक और रॉ हम बना लेते हैं जिसमें हमें बटन चाहिए सबमिट, ठीक है, जो कि लॉगिन हमें करवाएगा। यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू btn लॉगिन नाम रख दिया इसका, वैल्यू पे लिख दिया हमने लॉगिन, और बटन की क्लास सेट कर दी हमने btn सक्सेस, ठीक है। सो हमारे पास एक बटन ठीक हो गया। फॉर्म बना लेते हैं, अपनी टेबल के बाहर मैंने एक फॉर्म बनाया, एक्शन मैंने कुछ नहीं दिया, और मेथड मैंने पोस्ट यूज किया, ठीक। कभी भी किसी लॉगिन के फॉर्म पर गेट जो है वो, जो कि डिफॉल्ट हमारा फॉर्म टाइप होता है, वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो URL में शो होता है HTTP हेडर से सेंड होने की वजह से, तो आपका पासवर्ड भी उसमें फिर नजर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉगिन का पेज हो गया। अब इसके ऊपर लॉगिन होना है, ठीक है। जब बटन क्लिक होगा तो लॉगिन होगा। लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेशन होनी है डेटाबेस से, तो हमारे पास डेटाबेस की क्लास में हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए, ठीक है। और उसमें हम ये देखेंगे अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो वो हमें रिटर्न कर दे जो आपका ट्रू रिटर्न करे या फॉल्स रिटर्न करे, इस तरह से हम बना लेते हैं। फंक्शन हमने बनाया, नाम रख दिया लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए दो आर्गुमेंट आएंगे, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। हम क्यूरी बनाते हैं mysql_query, और क्यूरी में हमें कनेक्शन का रेफरेंस देना है, तो मैंने कहा दिस डॉट कनेक्शन, क्योंकि मेरी अपनी क्लास में ही ये कनेक्शन का मेथड मौजूद है, ये वाला जो कि रिटर्न कर रहा है मुझे कनेक्शन, और यहाँ मुझे क्यूरी देनी सिलेक्ट। अच्छा, कभी भी लॉगिन के लिए स्टैटिक का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप कॉलम के नाम दें। तो देखिए ये यूजर नेम का कॉलम है और यूजर पासवर्ड का कॉलम है। हमें तो यूजर नेम चाहिए और हम यूजर आईडी मंगवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड हमें दरकार नहीं है एक्चुअली, ठीक है। पासवर्ड की हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि पासवर्ड हमें सिलेक्ट करके कहीं दिखाना नहीं है, ठीक है। हमें टाइप चाहिए, तो हमने यूजर टाइप मंगा लिया फ्रॉम tbl यूजर्स, जो हमारे टेबल का नाम है। ये कंफर्म कर लें, यहाँ से यही नाम है, और इसमें वेयर दे दिया मैंने, जहां पर यूजर नेम बराबर हो मेरे ए के, कॉमा यूजर पासवर्ड बराबर हो बी के, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक क्यूरी हो गई, और कर दिया हमने डाई। अगर ऐसा ना हो तो फिर लिखा हुआ आ जाए एरर व्हाइल लॉगिन। अच्छा, ये उस वक्त आएगा एरर जब क्यूरी में कोई गलती होगी। अगर यूजर ने पासवर्ड गलत दोगे तो कभी भी वेयर एरर नहीं देता, ठीक है। तो ये या तो रॉ रिटर्न करेगा या फिर रॉ रिटर्न नहीं करेगा। एक मसला है कि जो हमारा पासवर्ड है वो हम टेक्स्ट बॉक्स में तो डायरेक्ट लिख रहे होंगे 1 2 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है पासवर्ड वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, एक्चुअली 1 2 3 आई नो दिस, तो हम यहाँ इसको भी इनक्रिप्ट कर लेते हैं बी को। कैसे इनक्रिप्ट करेंगे कि आप $b को बराबर कर दें MD5 के $b। MD5 जो है ये वो इंक्रिप्शन है जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैसेज डाइजेस्ट 5। मैं अपने डेटाबेस में जो इस तरह डेटा इंसर्ट किया हुआ मैंने, ये MD5 में सेव किया हुआ, ठीक है। ये मैंने मैच कर दिया, ठीक हो गया। अब मुझे चेक करना है कि इस वाले जो ये मेरा जो मैंने यूज किया है, जो मेरी क्यूरी है, ये क्या कितनी रॉज रिटर्न कर रही है। तो हमें रॉ चाहिए, तो हमारे पास एक मेथड होता है mysqli_num_rows। ये बताता है कि भाई इस क्यूरी ने कितनी रॉ रिटर्न की, ठीक है। तो हम इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे रॉ करके या रॉज करके, तो ये आ गई रॉज, ठीक है। देखिए कितनी रॉ रिटर्न है, तो ये हमें रॉ बता देगा। अब यहाँ पे इफ लगा सकते हैं, इफ रॉज इज ग्रेटर देन 0, अगर रॉ ग्रेटर देन 0 मिली है, ठीक है, तो फिर क्या करना, तो फिर आप उसमें से अगर डेटा निकालना है, ये जो हमारा
क्यू है, इसके अंदर डेटा मौजूद है, हम इसमें से डेटा निकाल सकते हैं, वो हम सारा डेटा अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा का, ठीक है, और ये एरे होगा बेसिकली। ठीक, अब मैं इसमें चीज़ें रखूँगा, देखिए कैसे रखूँगा इसके अंदर। मैंने कहा भाई कि डॉलर डेटा जो है इसके अंदर एक की बना लो यूज़र आईडी की, ठीक है, उसके अंदर mysql_fetch _array। इससे क्या होता है कि एक रॉ जो आई होगी वो पूरी उठ के आपके पास आ जाती है। ठीक है, उसको आप चाहे तो डेटा में डायरेक्ट पास कर दें। ठीक है, तो आपको पूरी रॉ वहां पर मिल जाएगी, डेटा में रिटर्न हो। ठीक है, रिटर्न कर दें डेटा को, ये आसान तरीका है, डायरेक्टली आप उसमें से फिर चीज़ें निकालते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको जैसे रॉ नहीं मिली तो आप डेटा में भी पहले 0 पास कर दें। अगर रॉ नहीं मिलेगी तो हमें फ्रंट एंड पे 0 मिल जाएगा, हम समझेंगे कि वो इनवैलिड यूजर है। ठीक है, अगर रॉ मिल जाएगी तो फिर हम उसमें से डेटा निकाल लेंगे जो जो हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो फैच एरे हमें पूरी रॉ ला देगा इस वाली क्यूरी में से। हम लॉगिन पर आए, लॉगिन पर हमने फॉर्म के ऊपर आके, फॉर्म के फौरन बाद हमने कोड लिखा सबमिट का, जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं। हमने कहा इफ इज सेट, अगर $_पोस्ट में से सेट होता है बटन, कौन सा, BTL लॉगिन वाला बटन दबाया जाता है, तो फिर ये सारा काम करना, क्या करना भाई, ए के अंदर रखना $_पोस्ट में से txt यूनेम को, ठीक है, और बी के अंदर रखना पासवर्ड को, ए और बी दोनों आ गए। और फिर आप उस मेथड को कॉल करें ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पेज पे नहीं है, ठीक है, देखें इस पेज पे कहीं भी हमारी क्लास ऐड नहीं हुई, तो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे माई क्लास .php। फिर हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे अफनान का, जो कि हमारी क्लास का नाम है, इसको कंफर्म कर लेते हैं, जी बिल्कुल ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल करेंगे उस मेथड को ओबीजे में से .login का जो मेथड है हमारा ये वाला, इसको हम कॉल करेंगे, उसको दोनों आर्गुमेंट हम पास कर देंगे ए एंड बी, और जो भी रिटर्न आएगा उसको हम इस ए के अंदर रख लेंगे। अगर वहां से 0 आया तो 0 ए के अंदर आ जाएगा, ठीक है, या वॉट कर ले हम इसको, वॉट में डेटा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये चेक करेंगे इफ वॉट जो हमारा वेरिएबल है इज इक्वल टू 0, अगर उसकी वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब है, एको कर देते हैं, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर वॉट 0 मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने दिया है वो इनवैलिड है, ठीक है भाई। एल्स में इसका मतलब है वो यूजर नेम पासवर्ड ठीक है, तो हम एको कह देते हैं अभी फिलहाल चेक करने के लिए वैलिड यूजर, ठीक है भाई। तो हमें प्रिंट पे मिल जाएगा कि यूजर वैलिड है। क्या ये चेक करते हैं इसको, हमारा यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है 123, चेक कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड दिया 123, लॉगिन किया तो एरर वाइल लॉगिन। एरर वाइल लॉगिन क्यों आया, क्योंकि हमारी क्यूरी में कोई मसला है, ये यहाँ से मिला है। देखते हैं सिलेक्ट यूजर नेम, यूजर टाइप पासवर्ड फ्रॉम टेबल यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड यूजर पास। अच्छा यहाँ कॉमा लगा दिया हमने, गलती, यहाँ एंड लिखना था, ठीक है। और एंड यूज होते हैं, एंड का मतलब कि दोनों ठीक हो, और का मतलब होता है कोई एक भी ठीक हो तो सही। तो ये ठीक हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड दिया 123, लॉगिन किया, यहाँ पर फैच एरे में मसला आ गया, ओके। अच्छा फैच एरे में हमें बताना पड़ता है हाँ कि किस में से लाना, तो $क्यू में से। इसके हमने ये बताया नहीं कि कौन सी क्यूरी में से डेटा निकालना, ये हमने कर दिया। इसको रीसेट करते हैं, तो देखो आ गया वैलिड यूजर। इसका मतलब है कि हमने यूजर नेम पासवर्ड सही दिया था, अगर हम गलत पासवर्ड देके सेट करेंगे तो इनवैलिड आता है, ठीक है। अगर एडमिन और पासवर्ड हम देते हैं 123 जो कि वैलिड है, लॉगिन किया, देखो वैलिड, ठीक है। तो वैलिड इनवैलिड तक तो हमने काम कर लिया। अब हमें यहाँ पर डेटा निकालना है और फिर रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, ताकि सेशन बने। तो अब जब बंदा वैलिड है तो फिर पहले एक सेशन बनाएंगे हम, ठीक है, उसी नाम से जो हम चेक कर रहे थे, हमने जो हेडर में चेक किया लॉगिन, इसी नाम से हम सेशन बना देंगे।
और लॉगिन में हम वैल्यू रख देंगे। अब यूजर नेम की जो वैल्यू है वो हमें बेसिकली मिलेगी वॉट में से, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर $a रखा हूँ, तो ये यूजर नेम हमारा सेम चला गया। वॉट में क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर r करके $वॉट में जो कुछ हमें मिला है वो दिखाते हैं कि हमें क्या क्या मिला है वॉट के अंदर जब हम एक प्रॉपर लॉगिन करते हैं। तो हमने एडमिन 123 करके लॉगिन किया, तो देखो हमें वॉट में ये सब कुछ मिला। UID मिला, ठीक है, एडमिन यूजर नेम की वैल्यू एडमिन मिली और टाइप मिली हमें एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो हमें पूरी एक एरे मिल गई है इसके अंदर वॉट के अंदर। फिर हम उसमें से जो दिल चाहे निकालें, ठीक है। तो एक सेशन तो हमने बना दिया लॉगिन के नाम का और एक सेशन हमने बना दिया टाइप के नाम का, ठीक है। किस टाइप का यूजर है, सही, वो हमने $वॉट में से यू टाइप निकाल के जो हमारे कॉलम का नाम है वो रख दिया, ठीक है। तो ये टाइप हम चेक कर लिया करेंगे हर पेज के ऊपर। अगर टाइप ठीक होगी तो बंदा ऐड कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास परफेक्टली काम हमारा बन गया। अब ये जब हो गया सब, तो अब हम इसको कहाँ रिडायरेक्ट कर दें, तो हमने कहा भाई हेडर को अब आप भेज दें। वही हमने कहा लोकेशन, जब ये सही लॉगिन हो जाए तो इसको लोकेशन जो है वो आप index.php की दे दें, ठीक है। जब सही लॉगिन हो तो पहले सेशन बनाना, फिर इंडेक्स पे चले जाना। अगर सेशन नहीं बनाए होंगे तो इंडेक्स पे जाके फिर वापस आ जाएगा ये कि भाई सेशन तो है नहीं, ठीक है। तो हमने सेशन बना लिए, दोबारा से चलाते हैं। एडमिन 123 लॉगिन किया, अच्छा वापस आ गया 123, अच्छा ये वापस आ रहा है घूम के लोकेशन से, ये इंडेक्स पे जाता है। अच्छा वजह क्या है अभी वापस आने की रीजन, देखो हेडर में तो हमने सेशन स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लॉगिन के पेज पे भी पहली लाइन जो होनी चाहिए वो सेशन पे स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब हर वो पेज जिस पर सेशन का इस्तेमाल होना है उस पेज की पहली लाइन होनी चाहिए सेशन एड्रेस को स्टार्ट, वरना सेशन कभी भी काम नहीं करता, ठीक है। अब देखें, अब सेशन बनेगा और चलेगा। इंडेक्स के पेज पे आ गया, ठीक है। अब ये किसी पेज पे मसला नहीं करेगा आपको, आप स्टूडेंट के पेज पे जाए, कैटेगरी के पेज पे, क्योंकि सेशन मौजूद है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारा मामला, लॉगिन परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं कि हम हेडर में दिखा देंगे भी कौन लॉगिन हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, LI के अंदर कर लेते हैं काम। एक LI मैंने यहाँ लगाई, ठीक है, और उस LI में मैं दिखा दूंगा कि कौन लॉगिन हुआ है। बेसिकली इसको क्लास की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और इस LI में हम एक्चुअली इसको लॉग आउट के पेज पे भेजेंगे कि लॉग आउट कैसे होता है। लॉग आउट.php पे जाएगा, लिखा हुआ भी आएगा लॉग आउट, और यहाँ उस बंदे का नाम आ जाएगा जो लॉगिन हुआ है। तो PHP में हम एको कर देते हैं $_सेशन जो हमने बनाया है लॉगिन वाला, उस बंदे का नाम यहाँ प्रिंट हो जाएगा कि कौन इस वक्त लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो देखो लॉग आउट एडमिन लिखा हुआ गया, ठीक है जी। अगर हम यूजर से लॉगिन होते हैं अफनान, तो यहाँ लॉग आउट अफनान लिखा हुआ। अभी लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट के पेज पे चला गया, लेकिन लॉग आउट हुआ नहीं क्योंकि पेज नहीं है। तो लॉग आउट कैसे होता है वो भी देख लें। मैं एक नया पेज बनाऊंगा बड़ा सादा सा, और उसका नाम रखूंगा logout.php। इस पे क्या होगा देखें, इस पर होगा ये कि पहली लाइन होगी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, दूसरी लाइन होगी सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि सारे सेशन खत्म कर दिए जाए। अगर मैंने कोई एक खास सेशन खत्म करना है तो मैं सेशन अनसेट करके भी सेशन का नाम दे सकता हूँ कि कौन सा सेशन को खत्म करना है। लेकिन डिस्ट्रॉय का फायदा ये होता है कि सारे सेशन खत्म। तो नॉर्मली लॉग आउट पे हम सारे ही सेशन खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम इसको लोकेशन दे देंगे दोबारा से, किसी भी पेज की दे दो, उसने जाना तो लॉगिन पर ही है, तो हम लॉगिन पे भेज देंगे, ठीक है भैया। तो आप देखें लॉग आउट से क्या होगा, जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो ये लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं डायरेक्ट आना भी चाहूँ तो देखें नहीं आने देगा, होम पेज पे भी नहीं आ सकते, स्टूडेंट के पेज पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि अब ये लॉगिन नहीं है, सेशन खत्म हो गया। मैं इसको अफनान से लॉगिन करता हूँ, 786 उसका पासवर्ड था, देखें अफनान से भी लॉगिन हो गया। अब यहाँ आ रहा है लॉग आउट अफनान, ये हमारा यूजर नेम ये था ना अफनान, इसकी टाइप यूजर है। ये भी हमारे पास होगा कि इसकी टाइप क्या है। अब यहाँ स्टूडेंट का पेज है, कैटेगरी का पेज है, तो अफनान को भी जो है वो कैटेगरी ऐड करने की जगह भी आ रही है, स्टूडेंट ऐड करने की जगह भी आ रही है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं टाइप
इन पेजेस पे जाके कि अगर टाइप है उसकी जो है वो एडमिन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो वो उसको प्रिंट करने इंसर्ट करने दे, अदरवाइज ना करने दे। तो ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर, मैं स्टूडेंट वाले पेज पे काम कर देता हूँ। स्टूडेंट वाला पेज है, पूरा फॉर्म है। अगर हम चाहें तो हम ये फॉर्म ही गायब कर दें, ठीक है, कि भाई ये फॉर्म नजर ही ना आए अगर बंदा जो है वो एडमिन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 6 कॉलम है ये पूरे, हम इसको गायब कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि वो पूरा फॉर्म भर ले, उसके बाद हम उसको दिखा दें भाई। ओके, तो बात में ये कर रहा था कि इंसर्ट करते हुए हम यहाँ पर इफ लगा दें और हम कहें भी कि अगर सेशन जो है हमारा, उसमें जो टाइप है वो बराबर हो एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हमने स्पेलिंग रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं ये वाला बंदा सिर्फ इंसर्ट कर सके जिसकी टाइप एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर टाइप जो हमने सेशन बनाया है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो तब तो इंसर्ट चले। एल्स में जो है यहाँ पर एको में लिखा हुआ आ जाए ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट या प्रिविलेजेस जो भी आप लिखें। तो अब जब हम इसको चलाएंगे, क्योंकि हम अफनान से लॉगिन, अफनान एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट आ रहा है, मैंने पूरा भर दिया स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, सब कुछ कर दिया, फीस वगैरह दे दी, सेव किया, तो यहाँ लिखा हुआ गया ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो ऐड नहीं हुआ, सही नहीं। अगर मैं लॉग आउट करते हैं और हम एडमिन से लॉगिन होते हैं, एडमिन से हम लॉगिन हुए, तो एडमिन से लॉगिन होने के बाद हम स्टूडेंट पे गए, हमने स्टूडेंट का डेटा भरा यहाँ पर, ठीक है। कोई भी डेटा हमने भर दिया और उसके बाद उसको सेव किया, तो देखो डेटा सेव हो गया, ये डेटा, ठीक है। तो एडमिन के अकाउंट से डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो हमने ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन दोनों चीजें आज की इस छोटी सी वीडियो में देख ली, ठीक है। लॉग आउट कर लेते हैं।